हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपकमिंग ईयर 2025 की रीडिंग, जिसमें हम पूरे साल की रीडिंग करेंगे जनवरी टू दिसंबर तक की। और हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये रीडिंग इंट्यूटिवली कर रही हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलर को एक इवेंट को लेकर, जैसे कि करियर है, रिलेशन है, मनी है, उसके लेकर बात नहीं करूँगी। जो भी मैसेजेस आपके लिए चैनल होंगे मुझे, मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। आप अपना इंटेंट सेट करके ये रीडिंग को ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में, जो हम अपकमिंग ईयर 2025 की करेंगे। अपना इंटेंट सेट करें और ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, अपने लिए प्रेयर करते हुए इस रीडिंग को देखें। थैंक यू। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, मिलते हैं। तो कन्या राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो कन्या राशि वाले, देखते हैं आपके लिए 2025 में क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम आपकी रीडिंग को लेते हैं। तो अपना इंटेंट सेट करें। उम्मीद है आपने इंट्रो देख लिया होगा। अपना इंटेंट सेट करें और अपने लिए मैसेजेस ले कि देखते हैं डिवाइन क्या मैसेजेस चैनल कर रहे हैं मेरे थ्रू आपके लिए। जनवरी मंथ से हम स्टार्ट करेंगे। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प करें कन्या राशि वर्गों के लिए। उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स, क्या कुछ जो वो चाहते हैं वो अट्रैक्ट होकर उनकी लाइफ में आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जनवरी मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। जनवरी मंथ में बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली 360 डिग्री चेंज करेगी। आप अपनी जो फॉल्स पर्सनालिटी है उसमें से निकलकर आप अपनी रियल पर्सनालिटी, अपनी रियल आइडेंटिटी जो आप हो एक्चुअली, उसमें आप एंटर करेंगे। जनवरी मंथ में आप सब कुछ रिलीज़ करेंगे, सब कुछ। आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करेंगे। एक अलग ही ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो डिवाइनली है, आपको एक अलग ही रूप देगा। आपकी हर एक चीज़ बदलेगी। आपका स्वभाव, आपका स्ट्रक्चर, आपके बाल, आपका नॉलेज, आपके आसपास के लोग, हर एक चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी बॉडी भी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो जनवरी मंथ आपको स्पिरिचुअली सपोर्ट देगा, आपको एंजेलिक सपोर्ट मिलेगा। आप जिनको भी मानते हैं वो तो हमारे साथ में है ही, पर कहते हैं ना कि जब तक हम उस अवेयरनेस में नहीं आते हैं, हम जब तक उस चीज़ों को नहीं समझने लगते हैं, हम उसे महसूस नहीं कर सकते हैं। तो जनवरी मंथ आपको वो अवेयरनेस में लाएगा, वो चीज़ों को आप महसूस कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो जनवरी से ही आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वर्गो राशि, ये बहुत खूबसूरत है स्टार्टिंग ही आपकी। जो टॉक्सिक पीपल है वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। आप अपनी सोल फैमिली से मिलेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। टॉक्सिक पीपल या टॉक्सिक आपकी आदतें जो भी है, वो सारी चीज़ों को आप रिलीज़ करेंगे। हो सकता है कि आप अभी तक कुछ चीज़ें जो आपको एडिक्शन लग रही है और आप उसे नहीं छोड़ पाए थे, तो जनवरी मंथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको वो चीज़ों में से भी निकलने में मदद करेगी।
तो ओवरऑल हम देखें, बात करें तो हर एक एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन आपका आएगा। तो ये जनवरी मंथ आपका जिसका मैसेज है, जो मैसेज आपको डिवाइन दे रहे हैं, आप एक्शन में आओगे, चीज़ें आप एक्शन में लोगे, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपके अंदर जनवरी मंथ में। देखते हैं फरवरी में क्या आ रहा है, कि जब जनवरी में आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, तो फरवरी मंथ में 2 कार्ड अपने आप ही आ गए हैं, तो हम वही ले लेंगे, जिसमें है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और हार्ट चक्रा। अगेन नंबर 4 आया है, तो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा, मतलब आपको आप एक अलग ही पावर को महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे डिवाइन की तरफ से आपको कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी ऊर्जा मिल रही है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आपके ऑरा काफ़ी क्लीन होंगे, आपके चक्रास भी आप अपने चक्रास पर काम करेंगे, जो आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे, और आप बहुत ही ज़्यादा कूल काम बन जाएंगे। जब आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आती है और आपका हार्ट चक्रा भी बैलेंस होता है, तो आपके रिलेशन में ग्रोथ आता है, आपके अपने साथ के रिलेशन, दूसरों के साथ में रिलेशन में ग्रोथ आता है, हीलिंग आता है आपकी लाइफ में। ग्रीन कलर आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। ग्रीन कलर के साथ में आप काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर अपने साथ में रखें, जो हीलिंग लेकर आता है। तो नंबर 9 जो कंप्लीशन का नंबर है, उसके बाद में नंबर 10 आता है जो कंप्लीट करता है। तो लास्ट डिजिट जो रहती है नंबर 9, नंबर 4 जो है वो सपोर्ट देता है हमें, वो सपोर्ट सिस्टम का नंबर है। तो यहाँ पर है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, डिवाइनली सपोर्ट मिलेगा आपको। आपके गुरु, आपको ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको काफ़ी ग्रोथ, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। आपके लोगों के साथ में रिलेशन काफ़ी बेहतर होंगे। ओवरऑल एरिया हम देखें तो मनी है, रिलेशन है, हेल्थ है, और तो क्या कहे, बिज़नेस है। जैसे लाइफ में, जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में हमें जो भी ज़रूरतें हैं, वो सारी चीज़ों में आपका ग्रोथ होगा, हीलिंग होगा, और आप जैसा चाहते थे वैसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पर है कि हम तो कुछ भी चाहते हैं, पर यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि जो कुदरत चाहता है कि आपके लिए जो बेस्ट हो वो होगा, और जब वो चाहता है और वही हो, तब तो फिर तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो जब भी अपने लिए मांगे तो यही मांगे कि मालिक, मांगने के लिए तो मैं बहुत कुछ मांगती हूँ, पर मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, वो तू ही जानता है, और वही हो जो मेरे लिए बेस्ट हो और जिसमें तेरी मर्ज़ी हो, बस वही हो, बात ख़त्म। और जहाँ उसकी मर्ज़ी हो और वो बात बन गई, तब तो इंसान की औकात क्या है कि वो आपकी चीज़ों को हिला भी सके। तो फरवरी मंथ आपके लिए वो स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है, जो आपके अंदर एक पावर आएगा, एक कॉन्फिडेंट ऐसा आएगा कि आप पूरा सरेंडर हो जाओगे। आपको लगेगा कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, अब चाहे जो हो जाए, बस ख़त्म, अब वो है और मैं हूँ, बस। तो ये पावर आपके अंदर आएगा फरवरी मंथ में। मार्च में क्या आता है, जब आप फरवरी में इतना स्ट्रेंथन हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो आपका मार्च मंथ में क्या आ रहा है, मार्च मंथ आप क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स, मेरी सोल फैमिली के लिए प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। फाउंडेशन, तो जब आप इतने स्ट्रेंथन होते, अगेन नंबर 4, तो 3 बार नंबर 4 आ चुका है, रेनबो आया है, फाउंडेशन है। तो जो आप चाहते हो और जो कुदरत चाहता है वो फाउंडेशन आपका बनेगा, वो नींव रखी जाएगी आपकी लाइफ की। आप जिनके साथ में अपना घर बसाना चाहते हैं, आप अपना घर बसाएंगे। आपको नए घर की उम्मीद है, तो मार्च मंथ में आप अपनी नींव रखेंगे अपने घर की।
अगर आप ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं कि ज़मीन के साथ में अपना घर बनाना चाहते हैं तो वो विश आपकी फुलफ़िल होगी। कोई जगह लेकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मार्च मंथ में आपकी वो विश भी फुलफ़िल होगी। अगर आप कोई अलग कंट्री में जाकर अपना घर बसाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ में सेटल होना चाहते हैं तो वो भी होगा। रेनबो जो है ना, वो हर विश फुलफ़िलमेंट का कार्ड है। आपकी हर विश फुलफ़िल होती है। आप कोई ऐसी कॉलेज या ऐसी कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो और आप ये चाहते हो कि आप वहाँ जाकर पढ़ाई करें, तो स्टूडेंट के लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि आपकी वो विश फुलफ़िल होगी। आपको अपने पेरेंट्स से सपोर्ट मिलेगा। आपके पेरेंट्स आपकी बात सुनेंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेंगे, समाज आपकी सपोर्ट करेगा। आपके सपोर्ट में हर एक चीज़ होगी। कुदरत जब आपकी सपोर्ट में रहती है ना, तो कहते हैं ना कि हर कोई आपके सपोर्ट में आता है और हर कोई आपकी बात सुनेगा और समझेगा और आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मार्च मंथ बहुत ही खूबसूरत आपके लिए मैसेज लेकर आ रहा है, जहाँ पर आप अपनी नींव रखेंगे अपनी नई लाइफ की शुरुआत की। अप्रैल में आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 कार्ड आ ही गए हैं तो हम यही ले लेंगे। अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है, देखिए नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 सीरीज़ में आया है। तो यहाँ पर है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस मूविंग ऑन। तो यहाँ पर जब आप अपने लिए कुछ एक्शन में लाते हो और आप अपने अंदर स्ट्रेंथन होते हैं तो आपके एनिमी तो आएंगे ही ना। आपके एनिमी है या आपको रोकने के लिए कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स तो ज़रूर आएंगे, बट आप उस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके अपना पाथ लेकर अपने अंदर स्ट्रेंथन होकर आप आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब आप जनवरी में ही पूरे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं तो कौन आपको रोकेगा। पर यहाँ पर है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हो सकता है कि अप्रैल में आपके सामने थोड़े से चैलेंजेस आए, क्योंकि कहते हैं ना, लोग खुश किसी को देख नहीं सकते ना। पुल करने के लिए तो हर कोई तैयार है, कब हम इसके टांग खींचे और इसको गिरा ले। हम इसके आड़े हम कुछ ना कुछ तो रख ले ताकि आगे ना बढ़ पाए। क्यों खुश हो भाई? तुम लोगों को खुश होने का अधिकार नहीं है। खुश होते हैं तो हमें जलन होती है। तो कहते हैं ना, हमारे एनिमी तो हर तरफ मौजूद है कि हम ही खुश रहे, भाई तुम ना खुश रहो। तो आप उन सब के चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे बढ़ेंगे, मूविंग ऑन। आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अप्रैल मंथ आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस लेकर आ रहा है। ये सबके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है मैसेज, तो आप देख लीजिए, बट आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आप अपने लव वंस को लेकर भी कुछ सोच रहे कि आपका लव वंस आपकी तरफ आगे बढ़े, उसकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है ओवरकम करके आपकी तरफ आए, तो ये भी मैसेज आपके लिए। क्योंकि जब आप किसी के साथ में शादी के लिए सोच रहे हैं और आप पूरी तरह से अब तैयार है कि हाँ, अब मेरे पास में सब कुछ है, पैसा भी है, घर है, मैं इसके साथ में शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है, आप जो भी जेंडर है, पर आपको ये है कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या और भी कोई ऑब्स्टिकल्स है, तो वो ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके वो मेरी तरफ आए, तो वो पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएगा। ये ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके, क्योंकि आपसे उसको हिम्मत मिलेगी, आपको देखकर वो ज़्यादा हिम्मत में आ जाएगा और आपकी एनर्जी उसके तरफ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा और वो आपकी तरफ आएगा। ये मैसेज किसके साथ में रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप जिनसे प्यार करते हैं और वो पर्सन आपके लिए सही है, तो वो आप तक आए। देखिए इंसिडेंस, देखिए कितना खूबसूरत, 9 और 6 और 6 और 9, जो एक इंटीग्रेशन का है, यिंग यान की एनर्जी है। माँ आदि शक्ति और माँ और शंकर भगवान की एनर्जी है, जो मेल फीमेल कहते हैं ना, एनर्जी, जो एक शक्ति बनते हैं कि शिवजी भी अधूरे हैं माँ पार्वती के बिना, तो उनको भी चाहिए। तो वो शक्ति जो है एक होती है तभी कुछ सर्जन होता है, तो ये वो एनर्जी है। तो जब उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ में है तो ज़रूर ये आपको मिलेगी या मिलेगा। तो ये दुआ है आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आपकी उम्मीदें पूरी हो। आमीन आमीन आमीन। मई मंथ में आगे बढ़ते हैं।
मेरी बोलने में या मेरे कुछ चीज़ों में अगर इधर उधर होता हो तो प्लीज़ सॉरी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबके साथ में आपके तरीके से एक तालमेल बिठा सकूँ, ताकि बातों में या किसी भी तरीके से कोई एक कास्ट या कोई चीज़ों का प्रभाव ना रहे, बस ये चीज़ें यूनिवर्सल रहे, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक इंसान ही और कुछ नहीं। बाकी चीज़ों के हमने नाम दिए हैं और कुछ नहीं है। तो मई मंथ में क्या आ रहा है? वाह, ग्रेट यूनिवर्स आपके साथ में है मई मंथ में। नंबर 3, यहाँ पर आप कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव करेंगे, क्योंकि जब डिवाइन एनर्जी आपके साथ होती है ना, तब गज़ब का काम होता है। और जब आपका लव वंस आपके साथ में हो, आप जिनसे प्यार करते हो वो आपके साथ में, उसका सपोर्ट हमारे साथ जब रहता है, तब तो हम कुछ भी कर सकते। तब तो कहते हैं ना, हम दुनिया जीत लेंगे। अरे तुम बोलो तो सही, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। ये सही में बहुत ही एक पावर है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे सपोर्ट में, जैसे पेरेंट्स के साथ में उनके बच्चे सपोर्ट में होते हैं, जैसे भाई के साथ बहन, बहन के साथ भाई, हस्बैंड के साथ उनकी वाइफ और वाइफ के साथ में उसका हस्बैंड जब होता है, तो वो कहती है कि मैं दुनिया को जीत लूँगी। तो ये पावर होता है, और यही है अपनों का पावर। और कहते हैं ना, हम जब खुदा से कुछ मांगते, भगवान से कुछ मांगते हैं, तो वो जब हमें देता है तो हम कहते हैं कि मेरा मालिक मेरे साथ में है। पर हम इंसानी रूप धारण किए हुए हैं ना, हमने शरीर लिया है, हम रिलेशन को समझने लगे हैं, तो हमें वहाँ से भी पावर मिलता है। तो जब यूनिवर्स पूरा जहाँ आपके साथ में है, तो इंसानी पावर भी आपको मिलेगा, आपके रिलेशन से भी आपको पावर मिलेगा, और आप बहुत कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो ये मंथ जो है मई मंथ आपके लिए क्रिएटिविटी लेकर आ रहा है। आप जो भी कुछ नया करना चाहते हैं, जब आप ये रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो जो स्ट्रांगली चैनल मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है वो ये है, अगर आप कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं तो मई मंथ में करना आप, क्योंकि ये आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। और आप देखना कि आपने कुछ शुरुआत भी करी है तो मई मंथ तक ही वो चीज़ें ऐसी होगी कि आपको अगर कोई मुहूर्त आप चाहते हैं कि मैं कौन से मंथ में काम करूं, मुझे कुछ गाइडेंस मिले, तो मई मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 5 आपके लिए अच्छा रहेगा, नंबर 3 आपके लिए अच्छा रहेगा। और कलर जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर के साथ में ब्लू या मिल्की वाइट कलर, ये 2 कलर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और कुछ लाइटिंग वगैरह भी आप करें, या आपका जो टेबल है वहाँ पर कुछ लाइटिंग ऐसे करें जिसमें हमारे 7 चक्रास के कलर्स आपके सामने रहे। जैसे कि मैंने देखो, मैं अपनी बात करूँ, मैं आपसे मेरी कुछ बात शेयर करती हूँ। मेरा एलिमेंट है वो है वाटर। तो जब मुझे लगा कि मैं काम करूँ, वो टेबल पर मैंने पानी रखा है और पानी भी बहता हुआ है, और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये घूम रहा है, तो यहाँ से कलर स्पार्क हो रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है। कलर्स जो मुझे बहुत बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। जैसे इसके पीछे भी कई बार एक रेनबो सा आ जाता है, बहुत खूबसूरत लाइट आती है। और बहता हुआ पानी क्या करेगा, आपकी लाइफ को मूवमेंट में लाएगा, आपका प्रोग्रेस होगा। और मैं आपको कहूँ कि जब से मैंने ये रखा हुआ है, तब से मुझे प्रोग्रेस मिल रहा है, मेरे ऑब्स्टिकल्स जो है वो दूर हो रहे हैं। और मैं एक और बात भी शेयर करूँगी कि जब हम कुछ हीलिंग प्रोसेस से गुज़रते हैं, तो हमें लगता है कि हम तो हीलिंग कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, फिर भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे, फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बट कहते हैं ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई ज़ख्म लगा है, वो गहरा है, डॉक्टर बोल रहा है कि अच्छा तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, पर तुम्हें रेगुलरली ड्रेसिंग करवाना पड़ेगा। और रेगुलरली ड्रेसिंग करवाना पड़ेगा। अच्छा, आप ड्रेसिंग के लिए जाते हैं, डॉक्टर वो बैंडेज खोलता है, साफ़ करता है, अंदर से कुछ पस वस हुआ उसको साफ़ करता है, आपको पेन होता है। जब आप वो बैंडेज फिर से करता है, फिर भी आपको पेन रहेगा। डॉक्टर बोलेगा ज़्यादा हो रहा तो पेन किलर लेना, पर जब तक तुम ठीक नहीं होगे, थोड़ा सा पेन तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये हीलिंग का प्रोसेस है। तो जब हमारी लाइफ को हम हील करते हैं, उस प्रोसेस से गुज़रते हैं, तब हमें कुछ ना कुछ पेन तो ज़रूर आता है। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जून में। चलिए, ये तो अपने आप ही आ गए, जून मंथ तो अपने आप ही आ गया। स्टैंड योर ग्राउंड देख रहे हैं आप। मुझे ये कार्ड को लेकर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना स्टैंड लेंगे, अपने पावर में आएंगे।
क्यों नहीं आए? जब इतना खूबसूरत काम कर रही, सब चीज़ें आपकी फेवर में हो रही है, तो ये तो होना ही है। तो जून मंथ में आप अपना स्टैंड लेंगे और अपने पावर में आएंगे और करके दिखाएंगे कि ये मैं हूँ। वो एक डायलॉग है कि हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वैसी मुझे वाइब्स आ रही है, वैसे आप बनोगे। अभी तक आप लोगों को फॉलो करते थे ना, अब लोग आपको फॉलो करेंगे। भाई तो मुझे थोड़ी सी टिप्स देना, ये कैसे हुआ, हमें भी कुछ बताओ। ये वाइब्स है जून मंथ की आपकी। ये हर एक एरिया को कवर करती है, ये आपकी हेल्थ को भी कवर करेगी, क्योंकि जब आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाते हैं और लोग देखते हैं कि ये तो काफ़ी टाइम से हेल्थ इशू इसका चल रहा था और अचानक से एकदम से क्या हो गया, ये एकदम हेल्दी, तो लोग आपसे टिप्स मांगेंगे। तो उसमें भी आप क्रिएटिविटी अपना डेवलप कर सकते हैं। अगर समझो आपको हेल्थ मिली वापस, जो एक नामुमकिन हो चुका था चीज़ें अब मुमकिन हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ भी आप कुछ ऐसा क्रिएट करें और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने कि देखो मैंने ये किया है, आप भी करो, आपको भी हेल्थ मिलेगा। और आपकी हेल्थ लोगों ने देखी है तो लोगों को लगेगा कि हाँ बात तो सही है इसकी। जब इसका ये हालत हुई तो इसमें से इसने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया मेंटली और फिज़िकली, तो आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे और हीलिंग फील्ड या ऐसी कोई फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपकी जो बीमारी या हेल्थ इश्यू भी आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएगी। जुलाई में आगे बढ़ते हैं। जुलाई में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी सोल फैमिली के लिए जुलाई मंथ में क्या आ रहा है? ठीक है, ये लेते हैं नंबर 8, ट्रैप्ड इन फियर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया, अभी तक तो सब सही था, तो ये ट्रैप कहाँ से आ गए हम? तो यहाँ पर है कि ये कोई पास्ट की आपकी कुछ चीज़ें, जो मैंने कहा ना कि हीलिंग अभी मैं बोली, तो ये कुछ हीलिंग कोई पार्ट ऐसा अनहील आपका रहा, वो जुलाई में हील होगा। नंबर 8 है इन्फिनिटी सिंबल, जो इन्फिनाइट अबंडेंस लेकर आपकी लाइफ में आता है। और अब आपका ये टेस्ट लिया जाएगा, कुदरत आपका टेस्ट लेगा कि अब जब तुम इतने स्ट्रेंथन हुए हैं, हाँ, तो तुम अपने आप को इस कंडीशन में से कैसे निकाल सकते हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप इस फील्ड में आए और कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए, ऐसा कोई आपका क्लाइंट या कोई आपका लव वंस, और वो चैलेंज आपके सामने आए कि अब आप इसको कैसे यहाँ से निकालेंगे, जो ही अपने आप को स्टक बंधा हुआ महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए ये है कि ये मंथ आपके लिए ये एक चैलेंज लेकर आएगा। जैसे जुलाई मंथ हमने ये देखा कि आप एक ऐसी कोई कंडीशन में आ सकते या आपके सामने कोई चैलेंजेस आ सकता है। तो नेक्स्ट मंथ में देखते हैं, फिर और बात भी करेंगे हम इसको लेकर। अगस्त मंथ में क्या आ रहा है? अगस्त आप क्या प्रोनाउंस करते हैं? अगस्त क्या करते हैं आप? तो देखते हैं क्या आ रहा है। सक्सेस। इसीलिए मैंने कहा कि हम नेक्स्ट मंथ को लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने चैलेंजेस आपके अपने ऊपर आई, या आप ये फील्ड में गए और आपके सामने कोई ऐसा चैलेंजेस आया जिसमें से ये कंडीशन में से निकलना है, तो आप बिल्कुल निकल पाएंगे। आपको ये सक्सेस मिलेगी। ये सक्सेस अगेन हर एक एरिया में हो सकती। ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। आप देखिए कि आपके साथ में कितने क्या पर ये हम नेक्स्ट ईयर जो आएगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं कि अभी क्या क्या चीज़ें हो रही है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो
ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सक्सेस आ रहा है। अगस्त में आप सक्सेस आपको मिलेगी और ये अब बहुत मज़बूत होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावर आएगा आपके अंदर, जो तो ऑलरेडी आ ही गया है, पर ये और ज़्यादा आएगा। धरती का सीना चीर के कहते हैं ना, ऐसा पावर। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं। तो ये मंथ में आपको सक्सेस मिलेगा, अगस्त मंथ में। आप 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए ले रही हूँ, जिसमें है हम जैसे मैंने कहा ना, सक्सेस, इंस्पिरेशन, स्पिरिचुअल फोर्स मिलेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, पैशनेट होंगे आप ना। कैसे हो जाओगे पता है, एकदम से चीज़ों को एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आर्मी मैन होता है, आर्मी में जैसे कैसे होता है कि हर एक चीज़ टाइम टू टाइम, वैसे आप हो जाओगे कि आप चीज़ों को प्रॉपर वे में करना सीखेंगे कि भाई इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मुझे ये काम करना है, ये काम। तो स्ट्रेस नहीं लेंगे आप, पर आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ का एक टाइम टेबल बनाएंगे, ऐसा आप बन जाओगे सितंबर मंथ में। तभी तो ये सारी सक्सेस मिलती है ना। ये चीज़ें कब मिलती है कि भाई आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, योगा करें, प्राणायाम करें, हेल्दी डाइट लें, पॉजिटिव रहे, नेचर से कनेक्टेड रहे, और बस। और तो बहुत कुछ होता है। सितंबर में क्या आ रहा है सितंबर में क्या आ रहा है आपके लिए? बैलेंस, मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीज़न। तो यहाँ पर आप प्रॉपर डिसीज़न लेंगे, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो आपके सामने चॉइसेस भी आएगी बहुत सारी, पर आप अपना राइट डिसीज़न ले पाओगे। सितंबर मंथ आपका ऐसा आएगा कि आपको कुछ डिसीज़न लेना पड़ेगा, जिसमें आपके लिए आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस आएगी, और उसमें से आपको कोई एक चॉइस, एक पर्टिकुलर कोई एक चीज़ को चूज़ करना है कि भाई ये, तो आप अपना डिसीज़न ले पाओगे। आप अपनी चॉइस हेल्दी माइंडसेट के साथ में करेंगे कि मुझे ये ही चाहिए। तो वहाँ आप किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही वो डिसीज़न ले पाएंगे। तो सितंबर मंथ आपके लिए मूवमेंट भी लेकर आए, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है, तो मूवमेंट आएगा आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा, और डिसीज़न भी आएगा और चॉइस भी आएगी, जहाँ आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा और आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको क्या, आपके सामने चॉइसेस रखी जाएगी, अब इसमें से तुम अपने लिए अपना पसंद करो। वो ये मंथ ऐसा रहेगा, सितंबर मंथ। अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है? ओके, चलिए अक्टूबर मंथ में तो अपने आप ही कार्ड निकला है, देख लेते हैं। सफरिंग 12, अगेन नंबर 3। तो यहाँ पर है कि जो सितंबर मंथ आपका रहेगा, उसमें जो मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है यहाँ पर है कि ये मंथ आपका रिवॉर्ड का रहेगा। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके अपने या आपके आस पड़ोस के लोग, आपके लव वंस, या ये समाज, या जो कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं आपके कास्ट के लोग, वो लोग ना आपको रिवॉर्ड देंगे। वो लोग आपको ये कहेंगे कि ये जो पर्सन है, इसने इतना सफ़रिंग उठाया, इतना सेक्रीफाइस किया है, और ये रिवॉर्ड है। और ये आपको इसलिए भी दिया जाएगा क्योंकि आप ना लोगों को फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हो। आप ये कह रहे हो बहुत आराम से कि ओके फ़ाइन, कोई नहीं, वो तो टाइम था ऐसा कि चीज़ें हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हुई ख़त्म हुई, अब क्या है, अब ये है। क्योंकि आप आज में जीना सीखेंगे ना, इस पल में जीना सीख जाएंगे ना, तो आपको पास में क्या हुआ उसकी कोई मतलब ही नहीं है। पर अभी क्या है मेरे पास, आप वो देखेंगे। ये है ना, ये पीछे हाथ जोड़ रही है और सब कुछ समर्पित कर रही है कि तू ही देख ले भगवान, मैं तुझे सौंप रही हूँ। तो ये मंथ ये है आपका अक्टूबर मंथ में आपका सेक्रीफाइस, जिसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ क्रिएट करेंगे आप नया, अगेन आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे। हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। नवंबर में आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नवंबर मंथ, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंस सैक्रल चक्रा। हम ये 2 मंथ को यहाँ पर लाते हैं। जैसे यहाँ पर चॉइसेस है आपके पास में, हाँ, फिर आपके लिए आया है यहाँ पर सेक्रीफाइस। तो आप राइट डायरेक्शन, राइट चॉइस आप लेंगे। यहाँ पर वो आपकी जो आपने जो चूज़ किया है, आपने जो डिसीज़न लिया, उसके बदले आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। आपको ये कहा जाएगा तुमने जो सेक्रीफाइस किया है वो तुम डिज़र्व करते हो, ये आपको मिला। यहाँ पर अगेन आप कॉन्फ्लिक्ट में से निकल कर एक डायरेक्शन में जाएंगे। वो डायरेक्शन आपका एकदम से अलग होगा। जहाँ पर कहता है ना, लोग जो डायरेक्शन में जाएंगे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, मैं अपना डिसीज़न खुद लूँगी और आपको डिवाइन से एक लाइट मिलेगी, आप उसी तरफ आगे बढ़ेंगे। जो लोग नहीं देख पा रहे आप देख पा रहे हो। तो ये मंथ जो है नवंबर मंथ, सॉरी मैं थोड़ा सा स्किप हो रही हूँ, मैं काउंट कर लूँ, सॉरी। तो हमने लिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यस मैं सही हूँ। तो नवंबर मंथ में आप जो है आपका सैक्रल चक्रा पर आप काम करेंगे। हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा डाउन भी फील करें, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप थोड़ा सा डाउन भी, ज़रूरी नहीं कि हर एक मंथ में या हर एक दिन हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करें। हो सकता है ये मंथ में आप थोड़ा सा अपने आप को डाउन फील करें और आप देखिए, आप चेक करें कि आपका सैक्रल चक्रा थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है, क्यों कॉन्फिडेंट लो हो रहा है, क्यों आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आ रही है। जबकि इससे पहले के मंथ में आप डिसीज़न ही आपको लेना था, मूवमेंट आपको आगे बढ़ना था। यहाँ पर सेक्रीफाइस आ रहा है और यहाँ पर ये आ रहा है। तो देख लीजिए, सबके साथ रेजोनेट नहीं होता है, किसके साथ में होगा, क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम है, पर डिवाइन ने आपको कुछ मैसेजेस दिए हैं, तभी ये मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिला है कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आप तक उनके मैसेजेस पहुंचाऊं। तो सैक्रल चक्रा पर अगर हो सके तो आप अभी से ही काम करें। देखिए कि आपको कोई हेल्थ इश्यू है, कि आप डिसीज़न लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि यहाँ पर किसी की सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, या बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्या है आप देखिए। जेंट्स है तो आपको भी कुछ लोअर पार्ट में कोई प्रॉब्लम आना, कमर का दर्द, पैरों में दर्द या और भी कुछ प्रॉब्लम्स। लेडी देख रही है तो आप भी देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई गायनेक प्रॉब्लम है, क्या है। कॉन्फिडेंस, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, कमर का प्रॉब्लम, जो भी है सैक्रल चक्रा से रिलेट करता है, क्योंकि हमारे नीचे के 3 चक्रा जो होता है, रूट चक्रा, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस, ये हमारी रोटी कपड़ा मकान को देखते हैं, वहाँ से ही हमें ऊर्जा मिलती है और हमारी नींव वहीं से ही रखी जाती है। तो सारी चीज़ें वहीं से रिलेट करती है। तो बॉडी के लोअर पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है डिसीज़न लेने में, या आप कंफ्यूज होते हैं कोई भी चीज़ में, अभी आपको ऐसा कुछ महसूस होता है, तो आप अपने चक्रास के ऊपर काम करके उसको बैलेंस कर सकते हैं और अपना राइट डिसीज़न और अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। मे बी कि ये चीज़ आपके अंदर हो और उस मंथ में आपको ज़्यादा ट्रिगर करे, तो वो ट्रिगर ना हो आप,
मेजर को डिसीज़न आपको लेना हो और वहाँ पर आप ट्रिगर ना हो, इसलिए यहाँ आपको अवेयर किया जा रहा है कि अपने चक्रास के ऊपर काम करें। अब हम आते हैं दिसंबर। क्या बात है, दोनों ही कार्ड ले लेते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा देख के, आप झूम उठेंगे, कूद पड़ेंगे। एक बहुत मज़े की बात है कि आपके बहुत सारे मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं, तो मेजर इवेंट आपके नेक्स्ट ईयर में होंगे। यहाँ पर आप अपने ऊपर काम करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि आपको थोड़ा सा डिसीज़न लेने में या ऐसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। तो लास्ट मंथ जो रहेगा दिसंबर में आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे कि क्या है, क्या चीज़ें मैं कर सकती हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर आप कुछ अपनी डायरी भी लिखे, अपने विचार लिखे या कोई भी आप काम कर सकते, पर आप ये मंथ में अकेले रहना पसंद करेंगे, लास्ट मंथ जो है दिसंबर का। पर इसके साथ में आया है जो कि पहला ही कार्ड ये पॉप अप होकर निकला था, फिर ये कार्ड गिरा तो मैंने ये भी उठा लिया। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, विक्ट्री है ना। तो मैं ये कहूँगी कि जब आप अपने नवंबर मंथ में काम करते अपने सकरल चक्रा के ऊपर और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आते और यहाँ आप अपने आप पर काम करके ये एनर्जी में आएंगे, यहाँ पर आप टैपिंग करेंगे इस ऊर्जा में जिसको कोई नहीं रोक सकता। जो जीत हासिल करके घोड़े पे सवार होकर अपनी ध्वजा को लहराकर आई एम अ विनर, आई एम अ किंग, तो इस ऊर्जा में आप लास्ट मंथ में आएंगे और आप जो जीत हासिल करना चाहते हैं वो जीत कर घोड़े पर सवार होकर निकलेंगे। तो यहाँ पर विक्ट्री हर एक एरिया की है। आप मैरिज करना चाहते हैं तो ये मंथ शादी का भी है और आपको पीछे से अजान की आवाज़ भी आ रही होगी। तो जैसे कि सतनाम हुआ है कि जो शादी की जिनको उम्मीद है वो पूरी होगी। आमीन आमीन आमीन। नवंबर मंथ आपके लिए ये गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। आप अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद हैं तो आपकी ये विश फुलफिलमेंट है नवंबर में। तो हर एक एरिया में आपकी विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है, क्योंकि जब कहते हैं ना अजान या मंदिर से आवाज़ आना तो वो सत्य नाम होता है कि वो मालिक परमपिता परमेश्वर गवाही देता है कि हाँ तेरी इच्छा पूरी होगी। तो अब मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वर्गो राशि आप बहुत ब्लेस्ड है कि आपकी जब मैं रीडिंग का एंड कर रही हूँ तो ये नमाज का टाइम हो रहा है, ज़ोहर का टाइम है दोपहर का, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो जब उसने ही आपको ब्लेसिंग्स दे दिए हैं तो मैं तो क्या बोलूँ। कहते हैं ना हमारी कोई औकात नहीं है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी हर उम्मीद पूरी हो, आप खूबसूरत ज़िंदगी जिए। आपके जब तक इस धरती पर हो आपका हर एक दिन हर एक पल खुशियों से भरा रहे, खूब तरक्की करे, तंदुरुस्ती पाए और जो आपने लिया है वो आप वापस करें इस यूनिवर्स डिवाइन धरती माँ को। हर एक को ग्रेटिट्यूड शो करें, अपने माँ बाप को, परमपिता परमेश्वर को, और जिनका भी आप करना चाहें उन सभी का ग्रेटिट्यूड शो करते हुए मैं इस रीडिंग को भी ख़त्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखें और आपके विचार मेरे साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। आपको कैसा लगा ये रीडिंग, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंट आए और आपके जो लाइक है वो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनों के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। लव यू ऑल।